बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ इस्लामाबाद के व्यूअर्स, वॉइस ऑफ इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ इसहाक आपकी खिदमत में हाजिर। देखिए, करंट इश्यूज मेरा जो बेसिक चैनल का मकसद है कि करंट इश्यूज उठाना। वो करंट इश्यूज किन से हमारे खत्म कहाँ पे शुरू स्टार्ट क्या होता है, पॉलिटिशियन से शुरू स्टार्ट होते हैं हमारे ना। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत है सफदर हुसैन साई साहब, साबका नाज़िम भी शकरियाल से रह चुके हैं, 2 दफा रह चुके हैं। आज मैंने इनको जो ये सूरत थी, मैंने इनको बस पकड़ लिया जबरदस्ती, क्योंकि अपने दिल का गुबार निकालने के लिए। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। सफदर साहब, बातें तल्ख भी होंगी और उम्मीद आप माइंड नहीं करेंगे। सर मुझे खुशी होगी, तलफ होगी। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने सियासी कैरियर का स्टार्ट किस पार्टी से लिया, कहाँ से लिया? 2001 में मैंने आजाद असलियत में रावलपिंडी यूनियन काउंसिल 74 शकरियाल से नाज़िम का पहला इलेक्शन लड़ा और पहला ही जीता। अच्छा, यानी उसके बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन की? पार्टी एक ही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग क्यों, लेकिन मैंने दोनों दफा इलेक्शन आजाद लड़ा, टिकट पे नहीं लड़ा। अभी आप किस पार्टी से? अभी तरीके लबैक यानी पाकिस्तान। आप आजाद के बाद तरीके लबैक में डायरेक्ट आए? नहीं, उसमें मैं 10 साल पीटीआई में रहा, 2013 से 2022। तो ये जो पीटीआई का दौरे इक़्तिदार था, उस वक्त आप पीटीआई में थे? बिल्कुल। अरे साई साहब, मेरा बेसिक एक चीज है ना जो पब्लिक जानना चाहती है। देखें, आप हैं या हमारे जितने भी एमएनए जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, कैंडिडेट रह चुके हैं, उन्होंने जब दौरे इक़्तिदार था ना, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के भी नशे लिए, उन्होंने वजारतें भी ली, उन्होंने फंडिंग भी अपने खाए, अपने चाचे मामे ताज भतीजों को वो भी करवाया। लेकिन जब थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा बुढ़ान आ गया तो सारे निकल गए। तो ये देखें, मेरा बेसिक मानना कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि जब आप एक अरूज में होते हैं तो आप एक पार्टी के साथ होते हैं, जब आप कहते हैं थोड़ा डाउन हो गया तो पार्टी चेंज कर ली। पार्टी चेंज करने का क्या मकसद है? पार्टी चेंज में मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं उस वक्त पीटीआई में शामिल हुआ था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। ठीक हो गया। 2013 में मैं शामिल हुआ था जब पीटीआई अपोजिशन में थी। ठीक हो। 2013 में मैंने जिमनी इलेक्शन में टिकट अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला था। उस वक्त हमारा हल्का था PP6। हम तकरीबन 14 यूसी थी PP6 में, तो 12 यूसी नाजमीन का इत्तेहाद था, फ्रेंड ग्रुप जिसका मैं चेयरमैन था। ये मुझे एज हासिल था कि 12 यूनियन काउंसिल का मैं हेड था। ठीक है, सियासी तौर पर PP6 में। तो मैंने अपोजिशन में पीटीआई को ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 में मैंने फिर टिकट अप्लाई किया, पीटीआई ने मुझे फिर टिकट ना दिया। उस वक्त उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को टिकट दिया। उसके बाद वो बरसर इक़्तिदार पार्टी आई। ठीक हो गया। उसके बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि शुरू के 6 माह में शेख राशिद हफीज को मैंने इक़्तिदार में, जब वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, जनाब शेख रशीद अहमद साहब वजीर दाखिला थे, उस वक्त छोड़ दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद फयाजुल हसन चौहान जब वजीर था 2001 साल बाद 19 में मैंने उसे खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। अपने दोनों कैंडिडेट्स को मैंने खुदा हाफिज कह दिया था, पार्टी में मौजूद रहा था, पीटीआई में मौजूद रहा। पीटीआई में मौजूद रहा। जब पीटीआई की हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त मैंने पीटीआई को 2022 दिसंबर में छोड़ा था। ये नहीं पता था कि ये अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी, इसलिए मेरे पे ये इल्जाम मत लगाएं कि मैंने इक़्तिदार में ज्वाइन किया। मैंने अपोजिशन में इनको ज्वाइन किया था, इक़्तिदार में छोड़ा है। मैं एक बासूल इंसान हूँ, मैं कभी किसी फायदे के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता। मेरा एक ही शौक था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है एमपीए का। 2 दफा मैं नाज़िम रह चुका हूँ, इसलिए 2013 में भी मुझे पीटीआई ने टिकट ना दिया, 2018 में भी टिकट ना दिया। तो मेरा शौक था कि मैंने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने उन्हें इक़्तिदार में छोड़कर टीएलपी ज्वाइन की थी, इसलिए कि एक तो मेरी उम्र का तकाजा था। इस वक्त मेरी उस वक्त 66 साल उम्र थी, पिछले साल। तो दूसरा ये है कि ये अल्लाह के नबी का नाम लेती है जमात, ताकि कल सियासत भी मेरा शौक पूरा हो जाए, कल अल्लाह करे कि मेरी बख्शिश भी हो जाए। और मेरी दिली दुआ है कि मैं इंशाअल्लाह ताला
पूरे दिलो जान से ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी मौत भी जब हो तो मैं TLP हूँ। आमीन। सही साहब ने जो बातें की, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे है। मेरा मेरा देखें, मेरा सवाल है कि चले आप नहीं, आपने अपने आप को क्लियर कर दिया। जब इक़्तिदार होता है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, मेरा हक बनता है आपसे सवाल पूछना। अवाम के नुमाइंदे जब एक उनको मजा आ रहा होता है, उनकी जो गाड़ियां होती हैं, ट्रैफिक वाले निकाल रहे होते हैं, प्रोटोकॉल के नशे होते हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वो आती है लचक, तो वो उस पार्टी में चले जाते हैं, वापस उस पार्टी में जिनको पिछले दौर में वो गालियां देते हैं कि यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये ये कौन सी सियासत है? ये बहुत बुरी बात है, ऐसी सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हर आदमी इक़्तिदार के लिए सियासत करता है, That's the point. अवाम की खिदमत के लिए नहीं करता। लेकिन मैं ये मैंने बुलवा लिया आज सही बात है। बासूल इंसान हूँ कि मैं दूसरी तरफ नाज़िम इसलिए बना था, आजाद बना था। पहली बात कि मैंने लोगों के काम करवाए थे, लोगों के मैं काम आया था, लोगों के मैंने बेशुमार तरक्याती काम किए, लोगों के बच्चों को मुलाजमत दिलवाई, ठीक है। उसके बाद ये मेरा राइट है, मैंने उन्हें इक़्तिदार में छोड़ा है। वो दोनों MPA मौजूद हैं, ठीक है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया, दूसरा PTI में मौजूद है, ठीक हो गया। लेकिन उनसे जाके पूछना कि एक भी जाती फायदा अगर सफदर हुसैन साहब ने अपनी जात के लिए लिया है तो मैं आपका गुनाहगार हूँ। आप जो सवाल करते हैं उन सियासतदानों से करें जो इब्न वक्त है, मुफाद परस्त है। ना मैं इब्न वक्त हूँ, ना मैं मुफाद परस्त हूँ, ना मैं MNA की कोई हैसियत समझता हूँ, ना अपने मुकाबले में मेरी बात भी ना मैं MPA को अहमियत देता हूँ। मैं एक ऐसा आदमी जो MPA MNA नहीं काम करवा सकता, वो मैं खुद करवा सकता हूँ सफदर हुसैन ईसाई की हैसियत से। मेरा इतना स्टेटस है SHO और तहसीलदार, वो खुदा का इतना फजल और करम है, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। ये तो मुफाद परस्त सियासतदान है, ये तो उन लोगों का काम करते हैं जो सुबह शाम उनकी खुशामद करते हैं। मेरी उम्र 66 साल की, हम दोनों की 50 साल, मैं तो इन्हें अहमियत ही नहीं देता। मैं चाहता था कि जब मैं यूं ये मुझे पुरस्कार मिले, वो नहीं मिलते तो मैंने कहा खुदा हाफिज़। मैं आपको क्या समझता हूँ। जबरदस्त। देखें साई साहब ने दो चीजें क्लियर की हैं। एक चीज इन्होंने क्लियर किया है कि वाकई ही पार्टी जब छोड़ते हैं तो वो इक़्तिदार का यानी उनका नशा होता है, उसके लिए सियासत करते हैं, एक वैली वायरल पॉइंट। दूसरा, साई साहब ने बोला कि यार मेरे SHO जो तहसीलदार हैं वो मैं अपने बाय नेम अपनी शख्सियत पर उनके काम करवा सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये कल्चर है कि SHO और तहसीलदार साहब को शाही साहब के कहने पे काम नहीं करना चाहिए। वो पब्लिक नुमाइंदे, उनको आम बंदे को भी उनका काम करना चाहिए। एक सर आखिरी सवाल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसको यानी कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी लंबी करे, आपकी जिंदगी क्या बेसिक मकसद क्या क्या लेके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? देखे मैं जहां तक समझाऊं, खत्म नबूवत हम सबका ईमान है, सबके ईमान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक लब्बैक तो ये फिर टोटल रिलीजियस पहलू है। सियासत में पब्लिक में क्या इनका इशू है? हालांकि 2-3 इशू जो महंगाई के हवाले से जब माशाअल्लाह खादम रिजवी साहब जिंदा थे उस वक्त तो पब्लिक ने देखा, लेकिन इस दफा 2-3 वाकयात आ चुके हैं। सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त है तहरीक लब्बैक को निकलने की। खुदकुशियां हो रही हैं, बंदे मर रहे हैं, लेकिन आप लोग खामोश हैं। मैं कह सकता हूँ खुशी की बात भी है कि लोगों को कम अज कम इतना एहसास ये तो है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी एक पार्टी है और मुल्क में वो सियासत करती है। तो ये जो इक़्तिदार के मजे लूटने वाले हैं, करोड़ों अरबों की करप्शन करने वाले हैं, वो चोरी खाने वाले मजनू कहाँ गए? हम तो मैदान अमल में हैं। मैं तो कहता हूँ सियासत मेरा शौक है, सियासत मेरा ओढ़ना बिछोना है, ठीक है। तहरीक लब्बैक में इस जज्बे से शामिल हुआ हूँ कि ये जमात है मुल्क में कानूनी इस्लामी कानून नाफज करना चाहती है, सूद से पाक माशरा कायम करना चाहती है और निज़ाम हुकूमत इस्लामी तर्ज पे जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे चलाया, खलीफत और रसूल ने चलाया, हम उस तरह की हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये मेरे दोनों काम भी हो जाते हैं, एक मेरी दुनिया, मेरा शौक, दूसरा मेरी आकबत, मेरे मरने के बाद मैं अल्लाह ताला को जवाब दे अपनी जिंदगी में कि मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी, इतनी सोच दी, तो मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुआ। बकाया रहेगी आपकी बात कि हम क्यों नहीं निकलते। हम तो कह रहे हैं कि हमने इक़्तिदार के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किया जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने किया, मरियम नवाज ने किया। हमारे लीडर ने तो कराची से लेकर महंगाई मार्च किया और हकीकी मेनू में किया।
اور जेलमी हुकूमत ने घुटने टेक दिए और वो लेट गई और हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए, लेकिन बदनीति उनके अंदर शामिल थी जो बाद में उन्होंने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। ये बदनीयत लोग हैं, ये अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, अपनी करप्शन के लिए सियासत करते हैं। ये हल्के के लोग गवाह हैं, मेरे हल्के के, कि जो मेरे एमपीए ने किया हल्के के साथ, जो मेरे एमएनए ने किया, ये लोग गवाह हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देना दोनों हारेंगे, ये इस बात का जवाब है कि इन्होंने ना मुल्क की ना अपने अवाम की खिदमत की है और करप्शन की है, जिसका जवाब है कि इंशाअल्लाह ताला पीपी 18 से सफदर हुसैन साहिब जीतेगा। अल्लाह, उसके नबी की मेहरबानी और अपने किरदार की वजह से। पीपी 18 से सफदर हुसैन साहिब कहते हैं कि अगर मैं जीता तो अल्लाह ताला का जो शरीयत है वो जीतेगी। वीवर्स, एक बात आपको बताता चलूं, देखें कि दोगले हम भी हैं, हम मरना और जो अपनी चीजें हैं वो तो हम इस्लामी सूलों के तहत हम कहते हैं कि इस्लामी सूलों के तहत होए, लेकिन हम अपनी जिंदगी में ना अपनी जिंदगी में वो इस्लामी सूल चाहते हैं। हम चाहते हैं वो हमारी बाहर वाली जिंदगी है वो लिबरल हो, जो घरेलू जिंदगी है वो इस्लामी हो। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। देखें, कौम के लिहाज से भी बहुत कमी है, हम में बहुत कमी है। अगर एक प्लेटफॉर्म आपको मिला, मैंने वैसे लोकल बहुत सर्वे किया है, लोग तहरीक लब्बैक को पसंद करते हैं, वोट नहीं देते, इसकी बुनियादी वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी। वॉइस ऑफ इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ साहब।